मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेज हम लोगों ने स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज ए, बी एंड सी एंड डी हम लोग कर चुके हैं, है ना। और क्वेश्चन जो एक्सरसाइज ई है उसको हमने एक्सरसाइज सी में ही इंक्लूड कर लिया था, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस हैं। अब एक है ग्रुप डिस्कशन। राइट नेम्स ऑफ एनी 6 थिंग्स प्रेजेंट इन योर क्लासरूम एंड डिस्कस वेदर दे आर लिविंग, नॉन लिविंग, नेचुरल और मैन मेड। क्लासरूम में जो भी चीज़ें होती हैं, क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें हैं? लाइट है, सनलाइट आती है ना, धूप आती है कभी कभी। देन एयर है, जो वाटर बॉटल्स होती हैं उसमें वाटर होता है, बुक्स हैं, टेबल्स हैं, है ना। और हम लोग होते हैं, टीचर्स होती हैं और स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनमें से हमें ये देखना है कि कौन नॉन लिविंग है, कौन लिविंग है, कौन मैन मेड है और कौन नेचुरल है। तो जो सनलाइट है, वाटर है, वो सब नेचुरल थिंग्स हैं, है ना। जो आपका फर्नीचर है, डेस्क है, चेयर है, ये सब मैन मेड थिंग्स हैं, है ना। जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक। देन उसके बाद क्वेश्चन है ब्रेन क्वेस्ट में, व्हाट विल हैपन इफ़ एनिमल्स विल स्टॉप गिविंग बर्थ टू यंग वंस। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अभी हम लोग नोटबुक में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, व्हाट विल हैपन इफ़ एनिमल्स विल स्टॉप गिविंग बर्थ टू यंग वंस, कि क्या होगा अगर एनिमल्स अपने यंग वंस यानी अपने बच्चों को बर्थ देना या अपने बच्चों को जन्म देना बंद कर दें। When animals will stop giving birth to young ones, their number will decrease. अगर जो एनिमल्स हैं वो अपने बच्चों को जन्म नहीं देंगे तो धीरे धीरे एनिमल्स का नंबर बहुत कम हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ प्लांट्स विल इंक्रीज रैपिडली, और जो प्लांट्स होंगे वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई एनिमल ही नहीं होगा जब प्लांट्स को खाने के लिए, तो एनिमल्स धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। जो जब नए छोटे बच्चे नहीं होंगे तो जब एनिमल्स बूढ़े हो जाएंगे, धीरे धीरे वो मर जाएंगे, तो एनिमल्स ख़त्म होते जाएंगे। और जो प्लांट्स हैं उनको खाने के लिए कोई एनिमल्स नहीं होंगे तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसी में क्वेश्चन 2 है, वे राइट नेम्स ऑफ 3 एग लेइंग एनिमल्स एंड 3 एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज ऑफ देयर काइंड। 3 ऐसे एनिमल्स का नाम बताना है जो कि एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, और 3 ऐसे एनिमल्स का नाम बताना है जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो 3 एग लेइंग एनिमल्स आर hen, snake एंड frog। 3 एनिमल्स दैट गिव बर्थ आर ह्यूमन, काउ एंड monkey, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ़ द वेस्ट आर नॉट थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। अगर लिविंग थिंग्स अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर नहीं निकालेंगी तो क्या होगा। क्या क्वेश्चन पूछा है ये आपको पता है, आपने चैप्टर में पढ़ा कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपनी बॉडी का वेस्ट बाहर निकालती हैं, ठीक है। अब ये पूछा है कि अगर लिविंग थिंग्स अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर नहीं निकालेंगी तो क्या होगा। इफ़ वेस्ट आर नॉट थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, अगर वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, दे बिकम पॉइजनस, तो जो वेस्ट होंगे वो पॉइजन बन जाएंगे धीरे धीरे, एंड कॉज डैमेज टू द बॉडी। और जब बॉडी के अंदर जो वेस्ट है वो इकट्ठा होता रहेगा धीरे धीरे तो वो पॉइजन बन जाएगा, और पॉइजन बन जाएगा तो वो बॉडी को डैमेज कर देगा, बॉडी को ख़त्म कर देगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, वाई शुड बी ऑलवेज ब्रीथ थ्रू अवर नोज, कि हमें हमेशा अपनी नाक से ही क्यों सांस लेना चाहिए। हम लोग नॉर्मली नाक से ही सांस लेते हैं, कभी कभी कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि वो मुंह खोल के रखते हैं और मुंह से सांस लेते हैं, ठीक है। तो सांस तो अंदर जा रही है, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें नाक से ही क्यों सांस लेना चाहिए। हमें ऑलवेज माने हमेशा, हमें हमेशा नाक से ही क्यों सांस लेना चाहिए। तो इसका आंसर है, वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज, हमें हमेशा नाक से ही सांस लेना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द लिटिल हेयर प्रेजेंट इन द नोज़, हमारे जो नोज़ है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं, बाल होते हैं। तो वो बाल क्या करते हैं, फिल्टर्स द एयर बिफोर इट एंटर्स द बॉडी। जो हम हवा को सांस में लेते हैं, जब हम हवा में सांस लेते हैं तो हवा में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, जर्म्स भी होते हैं। तो जो हमारी नोज़ के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं वो उन डस्ट पार्टिकल्स को, जर्म्स को
हमारी बॉडी में अंदर जाने से रोक देते हैं। जो जर्म्स और डस्ट होती है वो हमारे बालों, जो नोज़ के अंदर बाल हैं उसी में चिपक के बाहर ही रह जाते हैं और अंदर जो है वो साफ़ हवा जाती है, क्लीन एयर हमारे बॉडी में जाती है। ठीक है, ये तो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं 4 क्वेश्चंस। उसके बाद आपको ये डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ एनी 2 नेचुरल एंड 2 मैन मेड थिंग्स। 2 नेचुरल थिंग्स एंड 2 मैन मेड थिंग्स ड्रॉ करनी है। ठीक, तो 2 नेचुरल थिंग्स सन एंड ट्री एंड 2 मैन मेड थिंग्स टेबल एंड टॉयज़। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं आज और ये डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है।